वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी। ओपन योर बुक, लेसन नंबर 12। आज का जो लेसन है हमारा लेसन नंबर 12 है हिंदी फर्स्ट में, और लेसन का नाम है हमारा मेला। सबसे पहले हम कहानी परिचय पढ़ेंगे। कहानी परिचय। प्रस्तुत कहानी में तीर्थ स्थानों की यात्रा उन पर होने वाले आयोजन पर कटाक्ष किया है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से तीर्थ स्थानों पर यात्राओं का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, और किस प्रकार से कम उम्र के लोगों को पाप और पुण्य का हवाला देकर उनसे घर बार छुड़ा दिया जाता है। पाप और पुण्य का हवाला देकर कैसे कम उम्र के लोगों को लोग भी व्यर्थ आडंबरों में पड़कर घर बार छोड़ देते हैं, इस पर प्रकाश डाला है। और साथ में क्या डाला है, सरकारी व्यवस्थाओं का गलत प्रयोग करने को भी इसमें उजागर किया गया है कि किस प्रकार से सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो अफसर है, किस प्रकार से अपने पद का जो है दुरुपयोग करते हैं। लेखिका जो है इस लेसन की ममता कालिया है, और इनका जो जन्म है वृंदावन में हुआ, और इनकी शिक्षा ममता कालिया जी की शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, इंदौर में हुई। इन्होंने अपने कथा साहित्य में जीवन की जटिलताओं में जी रहे व्यक्तियों को पात्र बनाया। उनकी जो कहानियां हैं उनमें जो व्यक्ति जटिलताओं से जीवन यापन कर रहे हैं उन्हीं को इन्होंने पात्र बनाया। विशेष रूप से स्त्रियों के रोजमर्रा के संघर्ष के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, और विशेष रूप से स्त्रियों के रोजमर्रा की जिंदगी में जो संघर्ष करती है स्त्रियां, उन पर उन्होंने प्रकाश डाला है। लेसन पढ़ रहे हैं बच्चों हम। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पहुंच गई चरनी मौसी। अंडरलाइन करो, चरनी मौसी कब पहुंची? मकर संक्रांति से एक दिन पहले कभी उसके घर आई नहीं थी, पर उन्होंने पता ठिकाना ढूंढ निकाला। उनके साथ चमड़े का एक बड़ा सा थैला, बिस्तर बंद और कनस्तर उतारा, और उतरी उन जैसी ही गोल मटोल उनकी सत्संगिनी प्रसन्नी। दो जो मौसी थी, चरनी मौसी, अपने संगिनी के साथ में आई थी। स्टेशन से चौक के रिक्शे वाले ने मांगे 4, मासी ने दे डाले 5 रुपए। 4 रुपए मांगे और मासी ने 5 दे दिए। तीरथ पर आइए, किसी का दिल दुखी न हो, पुण्य कमा ले। इतनी ठंड में 2 सवारी खींच कर लाया है रिक्शा वाले ने 4 रुपए मांगे और मौसी ने 5 दे दिए। चाय पानी के बाद उनके लिए कमरे का एक कोना ठीक किया गया, तो बोली, रहने दे, घंटे भर बाद स्वामी जी के आश्रम में जाना है। क्या बोला कि स्वामी जी के आश्रम में चली जाऊंगी। सत्य ने कहा, थोड़े दिन घर में रह लो मासी, वहाँ बड़ी ठंड है, तीरथ करने निकली है, ग्रस्त बीच नहीं रहना। मासी बोली, तीरथ करने निकली हूँ, ग्रस्तों के बीच में क्यों रहूं? अच्छा मासी ये बताओ, आप तीरथ पर क्यों निकली हो? ले, मैं क्या पहली बार निकली हूँ? सारे तीरथ कर डाले मैंने, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुष्कर जी, गया जी, नासिक, उज्जैन। मासी बोली, ये सभी तीर्थ स्थान कर लिए मैंने, बस प्रयाग का ये कुंभ रह गया था, अब भी पूर्ण हो जाएगा। मासी आप इतने तीर्थ क्यों करती हो? तो उसने क्या जवाब दिया, ले, पाप जो धोने हैं। मासी ने बोला, पाप धोने इसलिए मैं तीरथ करती हूँ। बच्चों टर्न योर पेज नंबर 69। बांझे की आंखों में शरारत चमकी, कौन से पाप आपने किए हैं? सत्य प्रकाश है नी, मासी से सिर्फ 6 साल छोटा था। मासी से बोली 6 साल छोटा था। नानके में उसका बचपन इसी मासी के छकाते खिजाते बीता था। मासी को हमेशा चिढ़ाता रहता था वो। चरनी मासी हंस पड़ी, एकदम स्वच्छ दांतों वाली भोली भाली निष्पाप हंसी। जब वे निरंतर होने लगती है तो स्वामी जी की भाषा बोलने लगती है। पाप सिर्फ वही नहीं होता जो जानकर किया जाए। क्या बोली? पाप वो नहीं होता जो जानकर किया जाता है, अनजाने में भी पाप हो जाता है, उसी को धोने। अनजाने पाप में उनके स्वामी जी के अनुसार बुरा बोलना, पाप को क्या बताया स्वामी जी ने? बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना, जैसे गांधीवादी निषेध हैं। सत्य की पत्नी का क्या नाम था? चारू। इसको अंडरलाइन करो। और किस विषय की टीचर है वो? विज्ञान की। उसने कहा, मासी आपसे जो भी लोग अनजाने में कभी बुरा बोले होंगे, जैसे 0 से 0 कट जाता है, पाप से पाप कट सकता है क्या? पाप और मेल से मेल नहीं कटता, पाप की काट पुण्य है। उसने बोला, साइंस की टीचर थी कि 0 से 0 कट जाता है, ऐसे पाप से कट जाएगा। तो बोले, पाप से पाप नहीं कटता, पाप की काट पुण्य है, जैसे मेल की काट साबुन। मलबल धो दाग नहीं छूटे, जैसे भजन के बारे में आप क्या सोचती है? चारों पूछते उससे।
तो छोटे मोटे तीर्थ पर ये मुश्किल आती होगी। प्याग का महाकुंभ तो संसार में अनोखा है, तुम गर्म से नहाने वाले क्या जानो। मासी ने आया दी हट्टी के लड्डुओं का पैकेट कनस्तर से निकाला और चारू के हाथ में दे दिया। बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।